अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 2021 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के जो जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी का पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने कर लिया था। अब ये वीडियो का पार्ट 3 है, लेक्चर यानी 3 इसी पेपर का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके 4 पार्ट आज इंशाल्लाह हम कर देंगे और हमारा ये 21 का भी पेपर हो जाएगा, 22 का भी हो चुका है, 2016 का भी हो गया है, 2020, 29 और 28 का जो 28 कहता हूँ 2018 का और 19 के ये पेपर रहते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है मोस्टली पेपरों में यही क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको 5 डिफरेंट द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द जम्प्ड वर्ड यूनिट विच इन विच वी रिक्वायर टू फाइंड द करेक्ट वर्ड। ये कुछ 5 वर्ड दिए होते हैं हमें, जिनमें से उन्होंने स्पेलिंग को उनकी जो ओरिजिनल प्लेस है वो रिप्लेस की होती है। तो आपने उनको आपस में दोबारा कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। जैसे कि UORSEEIS वर्ड है, तो ये इसमें बेसिकली वर्ड था सीरियस। इसी तरह ये जो वर्ड है REGAHT, तो ये गैदर वर्ड था। इसी तरह ये वर्ड था TYLEAL, तो ये लेटली था। इसी तरह RAMYR था, ये मैरी था। तो ये दोबारा भी आ सकते हैं, इसको गौर से देख लीजिएगा। ये हरी था जो आगे वर्ड था, तो ये इनको थोड़ा सा गौर करें, मीनिंगफुल वर्ड में देखें, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप जल्दी ही इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये ज्योमेट्री के पोर्शन में से लिया हुआ था, लेकिन था IQ का। कि इसमें ये क्वेश्चन था कि ये मैंने अभी जो 2022 में जो इसका पेपर हुआ है MPT CSS का, उसमें भी इसी तरह ट्राइंगल के बारे में उसने क्वेश्चन दिया हुआ था कि इस तरह ट्राइंगल है, उसमें से कितनी ट्राइंगल बनेगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ट्राइंगल खुद ही बनाएगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपको शेप दी हो उसमें से आपने इस तरह जितनी छोटी स्मॉल ट्राइंगल्स होंगी उनको आपने इस तरह नंबरिंग कर लेनी। अब आपके पास 6 आ गई। ओके, आपने जो इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने आपने बाकायदा तौर पे उनको एक सिंबल के साथ यानी आपने रिप्रेजेंट कर लेना, ABCDEF। अब हमने ADCACAFC और BEC और जो है बाकी ट्राइंगल उनको इस तरह अलहदा करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। पहले नंबर पे 6 ये आ गई हमारे पास। अब हमने मज़ीद देखनी है। इनमें से हमने ये देखें जी कि ABF AFC BC, जो हमने जो मेन चौक पॉइंट दिए हुए थे उनमें से हमने 4 और निकाल ली। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ट्राइंगल होगी 10। अब मज़ीद भी निकल सकती हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है कि जो हमारे मेन पॉइंट थे उनमें से आपने क्या किया, उन्हीं पॉइंट्स को गौर से देखें। तो ये देखें, तो अगर हम सेंटर में से ये वाला पोर्शन रिमूव कर दें कि ये जो स्मॉल पोर्शन है, तो आप देखेंगे कि बड़े जो पोर्शन है उनसे कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो इससे आप मज़ीद देखेंगे तो आपके सामने कुछ और ट्राइंगल आ जाएंगे, जैसे ABD और A और आगे आ गया A और जो A आगे ये पॉइंट भी ये तो हमने कर लिया है। तो इसी तरह है CED और एक है B, और इसके साथ जो ट्राइंगल्स को मिलाएंगे तो ये बन जाती हैं टोटल दोस्तों 6। तो इन 6 को 10 में ऐड करें तो हमारे पास टोटल बन जाती हैं 16। तो इसी तरह इनसे टोटल ट्राइंगल को आप इस तरह पहले आप स्मॉल ट्राइंगल को करें, स्मॉल ट्राइंगल के बाद आप जो लार्ज वाली उनको करें, फिर जो उनमें से जो स्मॉल वाली उनको रिमूव करके जो ट्राइंगल उनको काउंट कर लें, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट C पार्ट है इसका, ये भी बहुत ही आसान था। थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें। अगर आपको राइट ट्राइंगल का जो मैंने वीडियो 1 में इसी पेपर की दिखाया था कि आपने राइट ट्राइंगल में आपको पाइथागोरियन थ्योरम, बड़ी बेसिक वो फार्मूला होता है कि आपके पास जो आपका ये हाइपोटेन्यूस होता है x और आपकी ये y है और ये आपकी v है। तो आपके हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है आपको पता है वो इज इक्वल टू होता है आपकी बेस के स्क्वायर के और आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी y के और जमा प्लस g के स्क्वायर की।
तो ये फार्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे बड़ा ही आसान फिगर होती है, थोड़ा सा गौर करें। दूसरा आपने ये याद कर लेना है कि जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के एरिए का फार्मूला होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मैं आपको फार्मूले थोड़े से शुरू में इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये फार्मूले लगेंगे इसमें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसी तरह आप ट्राइएंगल के एरिया का फार्मूला टी ए अगर लेना है आपने, तो उसका फार्मूला दोस्तों बड़ा ही आसान होता है। उसमें ये होता है कि उसमें 1/2 और लेंथ यानी आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है लेंथ मल्टीप्लाई आपका बेस, यानी आपकी लेंथ को बेस से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें तो ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, और इसका जो राइट ट्राइंगल होती है उसका जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर होता है बराबर बेस के और परपेंडिकुलर के। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो कहता है कि ये देखें, थोड़ी सी फिगर को गौर करें तो आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा उसको क्या करना है। वो कहता है दिस क्वेश्चन वाज टेकन फ्रॉम द ज्योमेट्री। अच्छा जी, रिक्वायर द कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। इस पूरी जो शेप है ना, इसमें आपने क्या बताना दोस्तों, इसमें इसका एरिया बताना है, और उसमें क्या जी, एक ये ट्राइंगल का एरिया आएगा, इस स्क्वायर का आएगा। ये दोनों स्क्वायर हैं, इसमें रेक्टेंगल है ही नहीं। तो स्क्वायर का फार्मूला तो बहुत ही आसान होता है, उसमें तो आप लेंथ विड्थ वैसे बराबर होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई जो लेंथ होता है वही आपका एरिया आ जाता है स्क्वायर का। तो इसमें 2 स्क्वायर हैं, क्योंकि स्क्वायर क्यों है दोनों के, इसमें चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर में, रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती। और एक ट्राइंगल है, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल और इन दोनों स्क्वायर का अलग-अलग एरिया लेंगे, यानी तीनों का, फिर इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों का मतलब अलग तौर पे पेरीमीटर लेंगे, फिर इन तीनों पेरीमीटर को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो दोस्तों, उसने कहा हुआ है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई। अब देखें हमारे पास ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ओके दोस्तों, ये भी 12 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें तीनों चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 12 होगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली फिगर यानी ये वाली फिगर है जिसमें मैं आपको रेड में 1 कह रहा हूँ, इसका हमने स्क्वायर करेंगे, इसकी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ओके, अब हम इस फिगर का लेना चाहते हैं, तो इसका हमें लेने के लिए ये वाली साइड यानी हमें x चाहिए। अब हमारे पास ये वाली साइड भी है, ओके, और ये वाली साइड भी है। अब हमें फार्मूले का पता है कि अगर हम 15 का स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है हमारा, किसके बराबर होता है दोस्तों, वो हमारे 12 के स्क्वायर के प्लस x के स्क्वायर के, यानी बेस और इन दोनों के स्क्वायर को आपस में ऐड किया जाए, यानी बेस और परपेंडिकुलर के, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस आ जाता है। तो हमने 15 का स्क्वायर लेके उसके इक्वल टू लिख दिया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो 15 का स्क्वायर ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया हुआ है, कि हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर लिया और इसका 12 का लिया, 12 के को 15 में से इधर आके माइनस किया, क्योंकि हमें x हमारा वेरिएबल ये चाहिए, तो इसमें आंसर आ गया 81। अब हमें x जो चाहिए वो स्क्वायर में नहीं चाहिए बल्कि x सिंपल चाहिए, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका आंसर आ गया, यानी b यानी जो हमारा x है वो आ गया 9। तो दोस्तों अब हमारे पास ये आ गया 9, इसका मतलब है ये 9 है तो ये भी 9 है। ओके, ये भी 9 है, चारों साइडें 9 है। अब इसका जो एरिया फाइंड करना वो भी बड़ा आसान है। वो आप देखें हमने क्या किया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया इसका आ गया जी, इस वाली फिगर का, वो नीचे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। उसने पहले इसका निकाल दिया है, ये देखें 81 आ गया। अब हमें जो इसमें से रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या बेस डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ये 12 और जो 15 है इनको मल्टीप्लाई किया, सॉरी 12 और 9 को, 15 नहीं बल्कि लेंथ और बेस को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हाइपोटेन्यूस को आपने नहीं लेना होता ट्राइंगल में। एरिया के लिए आपकी जो लेंथ यानी परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई किया और उसको 2 पे डिवाइड किया, यानी हमारी लेंथ थी यानी परपेंडिकुलर 12 था और हमारी बेस 9 थी, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 54 आ गया इसका एरिया। अब तीनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमारा एरिया इस फिगर का पूरी का आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, तीनों को ऐड किया तो एरिया आ गया। अब इनका पेरीमीटर लेना, पेरीमीटर लेने के लिए आप सिंपल तौर पे क्या करें कि आपको पता है जो आपकी स्क्वायर होता है इसकी चारों साइडों को ऐड करें तो आपका ये आ जाता है, क्या नाम है, स्क्वायर का। इसी तरह आप इसमें रेक्टेंगल में करें तो इसका आ जाता है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग
चारों के पैरामीटर्स को ऐड अप कर देंगे। कैसे करेंगे, उसने यही किया हुआ है। उसने बताया जी कि जो हमारी फिगर है उसमें जो ए बी है, ये बी प्लस बी सी, ओके, प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, यानी पूरी फिगर में वो घूम गया और हमें पूरी फिगर इसी तरह घूम के इसका एरिया पूरी फिगर का ही बताना है। ओके दोस्तों, ये देखिए ए और बी, ए बी 12 है, 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 12, ये लिखा हुआ 12 प्लस 9 प्लस 9, यानी हमने फिगर के जो चारों साइड है उनको ऐड किया तो हमारी दोस्तों जो है पेरीमीटर इसका आ गया। तो देखें कितने आसानी से हमने बेसिक फार्मूलों से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब लास्ट है, बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको सीरीज़ दी जाती है, तो आज ही मैंने सीरीज़ के पोर्शन पे बेसिक मैथ कोर्स में आज उसकी वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। सीरीज़ को मैंने बड़ी डिटेल से बताया है। तो इसमें ये देखें, सिंपल तौर पे थोड़ा सा गौर करें तो आप खुद ब खुद ही सीरीज़ बता रही होती है क्या करना है। ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1 है, ये जो 3 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2 है, इसी तरह आगे वाला जो होगा वो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो यानी वो 48 है। तो इसी तरह ये देखें, ये जो है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मल्टीप्लाई 4 करें तो 100 ही बनता है। इसी तरह ये देखें तो ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 6 का स्क्वायर 36 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ही आता है। तो ये देखें, आप थोड़ा सा गौर करें तो खुद बहुत क्वेश्चन बताता है। इसी तरह 15, 31, 63, तो इसमें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो आपका आंसर आ जाता है जी जो 15। अब 15 में से 16 उसको ऐड करें तो वो बन जाता है 31। इसी तरह जो 31 है इसमें 32 को ऐड किया तो 63, इस तरह 63 में 64 को ऐड किया, यानी कि आपने जो हर स्क्वायर है उसमें उसकी जो पहले वाली अमाउंट है उसको डबल को ऐड करते जाना। यानी आपका 15 है, इसमें 16 ऐड किया आपने तो 31 बन गया, और 31 में आपने 16 की बजाय यानी 2 को मल्टीप्लाई करके 16 को ऐड किया तो यानी 32 को ऐड किया 63। अब आपने जो 32 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 64, उसको ऐड किया तो 127। इसी तरह आप जो 64 को ऐड करें तो इसी तरह आपने क्या करना है कि जो पहले वाली अमाउंट है उसमें दूसरी को मल्टीप्लाई करते ऐड करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 255 आपका फाइनल। इसी तरह ये डिफरेंट बाकी 1, 8, 27, इसमें 1 को देखें 1 का क्यूब लिया हुआ है तो उसमें से आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह 2 का क्यूब 28 आता है, 3 का क्यूब 27 आता, 4 का ये आता, 5 का ये आता, 6 का ये आ जाएगा। सिंपल, ये तो बहुत आसान है। 132 है, 132 में आपने 24 ऐड किए तो वो बन गया 156, उसमें 26 ऐड किए तो मतलब बन गया 182, उसमें 28 ऐड किए तो ये यानी उसमें से जो पहले वाली अमाउंट उसमें से 2 आपने बढ़ा दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। सिंपल लॉजिक, थोड़ा सा IQ आपको अच्छा हो तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान है। 8 है, 24 है, तो आपने देखा 8 1 टाइम 1 होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 24, उसको जो 24 है उसको 2 पे डिवाइड करें तो 12। अब जो हमारा 36 है वो है 12 मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास जो पहली अमाउंट है उसको हमने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा अगला आंसर आएगा। उस आंसर को 2 पे डिवाइड करना तो तीसरे वाला आ जाएगा। जो तीसरे वाला आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर 36 उसको फिर 2 से डिवाइड किया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो फिर 2 पे डिवाइड, यानी एक दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है और दूसरी दफ़ा 2 पे डिवाइड करके अगली टर्म लिखते जाना। बड़ा आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, फी मान, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।